हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आखिरकार पेन नारुतो को पकड़ ही लेता है, तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो आप बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम उसका असली शरीर देखते हैं और ये दरअसल वही शांत लड़का नागाटो है और यही अपनी रेनेगन की ताकत से उन 6 डेड बॉडीज को कंट्रोल कर रहा था, जबकि अब 5 किसी काम के नहीं, सिर्फ ये देवापात ही बचा है। तो उसकी ऐसी बातें सुनकर नारुतो को जिराया की वो बात याद आ जाती है जो उन्होंने बहुत पहले सफर के दौरान कहा था। मैं अच्छी तरह से देख सकता हूँ, बहुत पहले युद्ध खत्म होने के बाद भी इस दुनिया से नफरत कम ही नहीं हो रही। नफरत? हाँ, नफरत। और मैं इसका कुछ करना चाहता हूँ, पर पता नहीं क्या करूँ। लेकिन मुझे भरोसा है एक वक्त आएगा जब लोग एक दूसरे को समझेंगे। हाँ, लगता तो है। और अगर मैं ना कर सका तो मुझे तुम पर तो भरोसा है ही। मेरे सपने को तुम पूरा करोगे ना? जो हुक्म तुम्हारा ठरकी सानीन। मुझे माफ कर देना ठरकी सानीन। क्या हुआ नारुतो, काफी खामोश हो गए? तो इसका मतलब मेरी कही गई बातें सही है। नहीं, तुम गलत हो। ऐसी शांति का फायदा है क्या? तुम इंसान ज्यादा समझदार कभी नहीं हो सकते। एक बार दर्द भर जाए, युद्ध फिर से शुरू करने लगोगे और इंसानियत फिर से खतरे में आ जाएगी। मतलब देख रहे हो, इतनी तबाही करने के बाद इंसानियत की बात करता है। हाँ, तो इंसानियत खतरे में आ जाएगी, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब की बार हम जिस टेल बीस्ट हथियार का इस्तेमाल करेंगे, इससे ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुनिया की ये नफरत पूरी तरह से मिट जाएगी जो हमारे जिराया से चाहते थे। मैंने कहा तुम गलत हो। मास्टर जिराया को यकीन था कि वो दिन आएगा जब लोग एक दूसरे को समझने लगेंगे। बेकार शब्द है, तुम्हारे पास अब जवाब तक नहीं बचा। फिर क्यों ऐसा बोले जा रहे हो? तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम मुझे अपनी ताकत दो, 9 टेल की ताकत। तुम्हारी मौत से शांति की असली शुरुआत होगी। दूसरी तरफ टीम गाय विलेज के थोड़ा नजदीक पहुंचते ही वो सब जख्मी गामाबुंता को देखते हैं। आखिर ये सब चल क्या रहा है? मैं पक्का कह सकता हूँ ये मास्टर जिराया का समनिंग फ्रॉग है। क्या कहा तुमने? तभी यहाँ पर तो असली पेन लीफ विलेज के आसपास हो सकता है, यही ना? तो चलो देर किस बात की, उसे ढूंढते हैं। हाँ चलो, पर हमें एक बात याद रखना होगा, अगर असली पेन मिल जाए तो हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। शिकमारू, इनो, मिराई, तुम तीनों यहीं रहोगे और हमारे सिग्नल का इंतजार करोगे। हाँ, शायद कोई और रास्ता भी नहीं है। ठीक है कात्सुया, जो लोग जिंदा बचे हैं उन्हें इसके बारे में बता दो, हमें उनकी भी मदद करनी है। समझ गए सर। यहाँ मैदान जंग में पेन नारुतो के बॉडी में कई सारे रॉड्स घुसाकर उसकी हालत बदतर कर देता है। अब तुम जरा भी हिल नहीं पाओगे, पर फिक्र मत करो नारुतो, तुम्हारी मौत अभी बाकी है। उठो बेटा, क्या तुम हमारी दुनिया में ट्रेनिंग इसीलिए करने आए थे? उसकी बकवास मत सुनो, तुम भविष्यवाणी के लड़के हो, इस दुनिया के रक्षक हो तुम। जिराया और मेरा बेटा दोनों मारे गए, उन्हें तुम पर पूरा भरोसा था। तुम हार नहीं मान सकते बेटा, अगर तुमने हार मान ली तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। बहुत बोलती है। पेन अपने यूनिवर्सल पोल से उन्हें उड़ा देता है। नारुतो की ऐसी हालत और ये सब कुछ हिनाता अपनी आंखों से देख रही है, तो पेन नारुतो के साथ इससे भी बुरा करे इससे पहले फाइनली हिनाता पेन के ऊपर हमला कर देती है, पर वो उसे आसानी से डॉज कर लेता है। कितना बेरहम है नारुतो के साथ, ऐसा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें नारुतो को छूने तक नहीं दूंगी। तो तुम्हारी मदद करने के लिए एक लड़की यहाँ आई है। तो तुम यहाँ क्यों आई हिनाता? चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा इससे कोई मुकाबला नहीं। हाँ, मैं जानती हूँ, पर कब तक भागती रहूंगी? अपने आप को खतरे में मत डालो, भाग जाओ यहाँ से। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे यहाँ होना चाहिए। इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगी नारुतो। पर क्यों? तुम्हें क्यों? क्योंकि तुमने मुझे बदला है नारुतो। तुम्हारी मुस्कुराहट ने मुझे हमेशा संभाला, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। मैं मौत से भी नहीं डरूंगी, क्योंकि
मुझे तुमसे प्यार है हमेशा से। हिनाता कुछ और बोले इससे पहले ही पेन यूनिवर्सल पूल से खींचकर अपने तरफ लाता है और उसके बॉडी में एक लोहे की रॉड घुसाकर हिनाता की जान ले लेता है नारुतो की आंखों के सामने। बिल्कुल इसी तरह से मेरे परिवार को मेरे ही आंखों के सामने मार दिया गया। तुम्हारे लीफ विलेज के निंजाओं ने प्यार से कुर्बानी पैदा होती है, नफरत बढ़ती है और हमें दर्द का एहसास होता है। नारुतो हिनाता के बहते हुए खून को देखकर आखिरकार उसके अंदर से नाइन टेल फॉक्स का जबरदस्त लाल ऑरा निकलने लगती है। पेन की शामत आई है ना, इसीलिए ये नजारा देखकर साकुरा चौंक जाती है। लेकिन यहाँ पेन कमाल है, नाइन टेल फॉक्स की ताकत तो ये उसके अंदर का गुस्सा है। वो सारे रॉड्स जो नारुतो के बॉडी में घुसे थे वो खाक बन जाते हैं। पिछली बार हमने देखा था ओरोचिमारू के वक्त 4 पूंछ थे, पर इस बार 6 पूंछ बाहर निकलते हैं और हड्डियां भी निकल आते हैं। अविस्मरणीय, बहुत खूब नाइन टेल जिंजूरी की। तुमने इस बार सच में दर्द को महसूस किया है, पर याद रखो तुम्हारा ये दर्द मेरे दर्द से कहीं ज्यादा है। पेन जमीन पे एक घूसा मारकर अंदर से पानी निकाल देता है। ये पूरी जगह पानी से भर जाता है। तभी हम देखते हैं नारुतो के गले में जो नेकलेस है, हाशिरामा शिंजू का नेकलेस, जो बहुत पहले लेडी होकागे ने नारुतो को पहनाया था। दरअसल वो नेकलेस एक सीलिंग जुत्सु है, आपको तो याद ही होगा। तो उसमें से निकलती रोशनी नारुतो को बांध लेता है, लेकिन एक ही झटके में वो उस नेकलेस को तोड़कर उस बंधन से आजाद हो जाता है। तो अब पेन और नारुतो आमने सामने। नारुतो जब उसके तरफ पूरी तेजी से आता है, ये देखकर पेन अपने ऑलमाइटी पुश से उसे दूर फेंकने की कोशिश करता है, पर नहीं, नाइन टेल की ताकत के आगे उसका ऑलमाइटी पुश कुछ नहीं। नामुमकिन, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे ऑलमाइटी पुश से इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपने ही इसी जुत्सु से दूर एक चट्टान से जोर से टकराता है। तो नाइन टेल जब नजदीक आता है उसके, वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए फाइनली पेन इस जगह से भाग जाता है। पर क्या नारुतो उसे छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। उसे मारने के लिए वो भी उसके पीछे पीछे आता है। तभी इस तरफ हम देखते हैं नारुतो पूरी तरह से बदल चुका है। शायद नाइन टेल की वजह से वो एक छोटा सा मॉन्स्टर जैसा दिखने लगा है। तो मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे साकुरा, पर उसके 6 पूंछ निकल चुके हैं। शायद वो धीरे धीरे नाइन टेल फॉक्स बनता जा रहा है। क्या 6 पूंछ? ऐसा नहीं हो सकता, ये तो पिछली बार से ज्यादा है। लेडी हिनाता उसके सामने मारी गई, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। फिलहाल नारुतो कहाँ है? नारुतो और पेन विलेज से दूर जा चुके हैं। ऐसा लगता है पेन नाइन टेल की ताकत को झेल नहीं पा रहा। भगा दिया ना उसे। ये वक्त हंसने का नहीं, हमें हिनाता की लाश को सुरक्षित यहाँ लाना होगा और नारुतो के लिए कुछ करना होगा। पता नहीं कैप्टन यामाटो इस वक्त कहाँ है। और इस तरफ हम देखते हैं हमारा विलेज पूरी तरह से तबाह हो गया और अब हम सब मारे जाएंगे। चिंता मत करो, नारुतो और पेन विलेज से बाहर जा चुके हैं। मेरा एक हिस्सा नारुतो के साथ है, इसीलिए वहाँ क्या हुआ मैं सब जानते हूँ। तो बताइए नारुतो आखिर नाइन टेल में बदला क्यों? वहाँ ऐसा क्या हुआ था? हिनाता की वजह से नारुतो को मुसीबत में देखकर वो उसे बचाने चली आई और पेन के हमले से उसी के सामने ढेर हो गई। उसके बाद ये वजह बना नारुतो के नाइन टेल में बदलने का। तेंजो आखिर है कहाँ? उसे यहाँ होना चाहिए अभी। और गाय और उसकी टीम भी यहाँ नहीं है। कैप्टन यामाटो, साई और आनको मिताराशी, लेडी होकागे ने उन तीनों को काम दिया था कि वो काबुतो याकुशी का पता लगाए और वो तीनों भी वही कर रहे हैं। पर उसी वक्त क्या? ये नहीं हो सकता। क्या हुआ कैप्टन, कोई दिक्कत? नहीं, आखिर ऐसा कैसे हो गया? सीलिंग जुत्सु टूट चुका है और इस बार 6 पूंछ है। बहुत देर हो चुकी है। देखिए, आप लोग काम जारी रखिए, मुझे विलेज जाना होगा, इमरजेंसी है। यहाँ घने जंगल में पेन एक पेड़ के अंदर छिप जाता है और यहाँ पर नागाटो। वो काफी ताकतवर है, प्लैनेटरी डेवास्टेशन। बस यही एक रास्ता बचा है मेरे पास। ऐसा मत करो नागाटो, वो कोई आम जुत्सु नहीं है। शांत रहो कोनन, मुझे ध्यान लगाने दो।
तो वहाँ वो ध्यान लगाता है जिससे यहाँ पे एक फ्लोटिंग ब्लैक ऑर्ब को ऊपर आसमान की ओर छोड़ देता है। वेल ये दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर जुत्सु है जो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही वहाँ के कर सकते हैं। तो होता ये है वो ऑर्ब ऊपर एक जगह रहकर एक तरह का चुंबक बन जाता है जिससे नीचे की जमीन टुकड़ों में ऊपर उठकर उस ब्लैक ऑर्ब पे जाकर लगती है। और जब सिक्स टेल नारुतो उस पर हमला करने आता है तो वो भी एक जमीन की सतह के साथ वहाँ पर जाके लग जाता है। ये देखकर पेन और ताकत लगाता है जिससे वो चीज एक छोटा प्लेनेट के बराबर दिखने लगता है। अब सिक्स टेल नारुतो इसके अंदर पूरी तरह से दब चुका है। नागाटो, तुमने इसे इतना बड़ा क्यों बनाया? मेरा दुश्मन नाइन टेल फॉक्स है ना, इसीलिए। ये इतना आसान नहीं था। हमारे पूर्वज 6 पुतों के महर्षि, उन्होंने असली चंद्रमा बना दिया था। उसके सामने ये कुछ भी नहीं। पर चाहे कुछ भी हो, अब नाइन टेल फॉक्स मेरे कब्जे में है। ये लड़ाई अब खत्म हुआ। उसके बाद हम नारुतो के अंतर्मन में देखते हैं जहाँ सिर्फ वो और नाइन टेल फॉक्स है। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे जवाब दो। सब कुछ तबाह कर दो जो तुम्हें चोट पहुंचाता है, उसे मिटा दो। ये दरवाजा खोल दो नारुतो, मैं तुम्हारी सारी तकलीफ खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं नारुतो अपना होश खो देता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है उसे खोलने, और इसी से वो इस बार एट टेल के रूप में चट्टानों को तोड़कर दहाड़ते हुए बाहर निकलता है। वो अब नाइन टेल फॉक्स बनने के काफी करीब है। उसके अंतर्मन में वो उस सील को खोलने ही जा रहा था, वो नाइन टेल फॉक्स को आजाद करने ही जा रहा था, पर अचानक से कोई उसे पकड़कर उस दरवाजे से दूर ले आता है। इससे नारुतो वापस अपने कंट्रोल में भी आ जाता है। तो उसे एक तरह से बचाने वाले और कोई नहीं बल्कि फोर्थ होकागे हैं। फोर्थ होकागे? यकीन नहीं हो रहा। अब यहाँ कैसे? नारुतो, ये सीलिंग जुत्सु बहुत कमजोर हो चुका है, मतलब 8 पूंछ निकल आए। अगर मैं सही समय पर नहीं आता तो तुम मारे जाते। शुक्र है मैंने तुम्हें बचा लिया। सच कहूँ तो मैं नाइन टेल फॉक्स को दोबारा देखना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करे, मुझे अपने बेटे को बड़ा होते हुए देखना है, तो मुझे यहाँ रहना पड़ा। फोर्थ होकागे, यहाँ मेरे नजदीक आ, फिर देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। आ मेरे नजदीक। ऐसा है क्या? फिर तो मुझे तुमसे दूर ही रहना है। क्या कहते हो नारुतो? क्या नारुतो? आपको मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि जिराया सेंसेई से इजाजत लेकर ये नाम मैंने ही रखा था। हाँ, तुम मेरे बेटे हो नारुतो। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।